अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ुहैब अतीक रियल उस्ताद से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डीएचए होम्स के हवाले से आप लोगों को ब्रीफ करता चलूँ। डीएचए होम्स जो कि डीएचए फेज़ 7 रावलपिंडी के अंदर लोकेटेड हैं। बहुत ही एक लुक्रेटिव किस्म के रेजिडेंशियल ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। अमूमन हम लोग अपनी ज़िंदगियों में देख रहे होते हैं कि अगर हमें कोई मुनासिब लिविंग के अंदर मुनासिब कीमतों के अंदर और अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से अगर कोई जगह मिल जाए तो डीएचए वैली होम्स जो हैं वो उस किस्म की एक जगह है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन इस टाइम के ऊपर 1200 विलास जो हैं वो तैयार हैं इस एरिया के अंदर। दो किस्म की इसके अंदर कटिंग्स आती हैं। एक 5 मरले के विलास हैं जो कि सिंगल स्टोरी हैं 2 बेड के साथ, और उसमें 8 मरला का विला आता है जो कि 3 बेड होता है, डबल स्टोरी विला ये होता है। कीमतों के हवाले से अगर मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ तो पोजेशनेबल जो घर है जिसमें आप अभी रिहाइश रख सकते हैं वो तकरीबन 5 मरला 65 लाख रुपीज़ से लेके 80 लाख रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर आता है। और जो 8 मरले के घर हैं वो तकरीबन 140 से 160 की ब्रैकेट के अंदर लोग उस पर कोट कर रहे होते हैं। आपको ये चीज़ मिल जाती है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव चीज़ इन घरों के अंदर ये है कि आप इसको कैश के ऊपर भी ख़रीद सकते हैं और उसके अलावा इसको बैंक लीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ डीएचए का नाम है। तो जहाँ पे डीएचए इटसेल्फ एक अथॉरिटी है और जो बैंक्स हैं वो डीएचए की प्रॉपर्टीज़ को लीज़ करती हैं, तो इसमें आप लीज़ पे भी अपने लिए घर ले सकते हैं और कैश के ऊपर भी ले सकते हैं। एक चीज़ जो आपने इसके अंदर समझनी है वो ये है कि अगर आप कैश के ऊपर कोई प्रोडक्ट अपने लिए ले रहे हैं वो थोड़ी सी मुनासिब आपको मिल जाएगी मार्केट से 2-3 लाख रुपए। और अगर बैंक लीज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बैंक का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो ट्रांसफ़र के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम उसके अंदर लग जाता है, तो स्लाइटली आपको जो विला इसके अंदर होगा वो थोड़ा सा मार्केट से अप रेंज के अंदर इसमें मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एंड यूज़र्स होते हैं जिनके ये घर होते हैं वो बैंक लीज़ करवाने पे इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, कैश पे देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसके अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं इस एरिया की। हमने डीएचए वैली को काफ़ी टाइम से हम लोग कवर कर रहे हैं, बट रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि एक कलर सैयदा रोड से हमें एक एंट्रेंस मिलती थी डीएचए वैली की ओलिएंडर ब्लॉक के लिए। बट अब जैसे ही आप होम्स के एरिया के करीब पहुंचते हैं, ओलिएंडर का सेक्टर ये जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ पे उन्होंने एक नया इलेक्ट्रॉनिक गेट डीएचए ने डिज़ाइन किया है। यानी कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचए वैली के अंदर इंतजाम अपने हैं। स्टिल थोड़े बहुत मिसहैप इसके अंदर हो जाते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल डीएचए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये सिक्योरिटी का एलिमेंट आपने इसके अंदर समझना है कि इसमें अपनी मेन एंट्रेंसेज हैं। उसके अलावा आप फिर इसके अंदर ओलिएंडर नहीं बट लिली के अंदर अगर आप डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जाएँ तो हर ब्लॉक का अपना एक गेट है। जैसे फॉर एग्जांपल लिली ए के अंदर जाएँ तो उसकी अपनी गेट है, एक बंदा बैठा हुआ होता है। इस तरीके से बाकी ब्लॉक्स जो हैं उन सब के ऊपर अपने उनके स्पेसिफिक गेट्स वगैरह हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर मामला बेहतर हैं। फिर आपका इधर रहना हो या कोई काम काज हो तो ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। ऐसी जो है वो घूमने फिरने के लिए इस एरिया के अंदर आपको नहीं छोड़ा जाता। तो उस हवाले से जो बच्चे हैं वो आपके सिक्योर हो जाते हैं, या अगर आपने घर के अंदर फैमिलीज अपनी छोड़ी हुई हैं, खुद आप काम काज करने के लिए गए हुए हैं, तो वो वाला एलिमेंट भी आपको इसके अंदर अप्लाई होता है कि आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं कि पीछे फैमिली और मेरे बच्चे जो हैं वो सिक्योर हैं। पानी, बिजली, गैस की अगर हम बात करें तो पानी और बिजली तो इस एरिया के अंदर अवेलेबल है। गैस जो सुई गैस होती है वो अभी तक इसमें अवेलेबल नहीं है, बट आपको सिलेंडर्स वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके थ्रू जो है वो आप अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं इसके अंदर। पानी मिल जाता है, सफाई सुथराई आपको मिल जाती है, और जो हॉर्टिकल्चर होता है उस एरिया का वो डेफिनेटली डीएचए की जो सर्विसेज हैं आपसे वो सर्विस चार्जेस उसके अंदर लेते हैं, उसके अंदर आपको जो है वो ये चार्ज हो जाता है। ऐसी जो कम्युनिटीज़ होती हैं स्पेसिफिकली जो ये डीएचए होम्स हैं इसके अंदर जो कम्युनिटी लिविंग होती है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंस होता है इसका। एक ही जैसे घर होते हैं, एक ही जैसी लिविंग होती है एक ही कन्फाइंड एरिया के अंदर, तो उसमें जो आपकी सलाम दुआ होती है लोगों के साथ वो अच्छी तरीके से बन जाती है। कम्युनिटी लिविंग आपकी जो है वो इसके अंदर अच्छी होती है। बच्चे आपके जो नेबर्स होते हैं उनके बच्चों के साथ अटैच होते हैं, तो आपकी नो हाउ उनके साथ अच्छी होती है। आपको पता होता है आपके बच्चे किसके साथ घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। तो कम्युनिटी लिविंग की जो एसेंस है वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान वैसे भी हमारे दीन के अंदर जो है वो हमसायों का बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा स्पेसिफिक रिश्ता है हमसाये का भी। जैसे बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं और जैसे दोस्तों यारों के रिश्ते होते हैं, उसी तरीके से हमसाये की भी आपके ऊपर हकूक़ है। तो कम्युनिटी लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें डीएचए वैली के अंदर मस्जिदें मिल जाती हैं। 2 मस्जिदें हैं इसके अंदर। एक लिली ब्लॉक के अंदर मस्जिद है जो कि प्रॉपर्ली बनी हुई है और एक्टिव है, और एक अभी नई टेम्प्रेरी मस्जिद इन्होंने बनाई है ओलिएंडर वाले एरिया के अंदर। तो एरिया उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो मस्जिद भी एक्टिव हो जाएगी इस एरिया के अंदर। उसके अलावा आपको उसमें अभी रिसेंटली एक बैंक शिफ्ट होने वाला है, अस्करी बैंक की ब्रांच इधर खुलने वाली है,
उन्होंने ऑलमोस्ट ब्रांच वगैरह तो डिज़ाइन कर दी है, तो उम्मीद है कि सून इनको आगे जाके आने वाले दिनों के अंदर और भी बैंक्स इंशाल्लाह इनको फॉलो करेंगे, और यानी बैंकिंग से रिलेटेड भी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल रही है। फिर कुछ टक शॉप्स हैं इसके अंदर, जैसे जे मार्ट इसके अंदर ओपन हुआ हुआ है, उसको हमने अंदर जाके कवर किया, भी रिसेंटली ओपन हुआ है, फ्रेश बिल्कुल ओपनिंग है इसकी। इससे पहले भी एक मार्ट था जो कि काफ़ी टाइम से DHA वैली होम्स वाले एरिया के अंदर एक्टिव है, बट ये अब नया जे मार्ट इसके अंदर ओपन हो गया है। इसी जे मार्ट के ऊपर एक एक्टिव जिम है, और जिम जो है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, वो उसके अंदर जा सकते हैं। हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कवर करें और आप लोग उसको जो है वो देख सकें। उसके अलावा एक हॉर्स राइडिंग क्लब है, एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, कुछ पार्क्स हैं इस एरिया के अंदर, और एक छोटा सा APS स्कूल है, और ये प्राइमरी स्कूल है, यानी कि फुल फंक्शनल स्कूल नहीं है, बट स्टिल छोटे बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है वो इस एरिया के अंदर आप एक्टिवली कर सकते हैं। अच्छा, कीमतों की मैंने आप लोगों से बात की, बट इसमें साथ में एक रेंटल वैल्यू के हवाले से भी बात कर लेते हैं, ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DH वैली क्योंकि ये शहर से दूर है अभी इस टाइम के ऊपर, और कुछ इसके जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के मामला हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं है। कलर सईदा रोड से इसको क्लियर अप्रोच है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं अप्रोच। तो जो रेंटल वैल्यू है वो इस एरिया के अंदर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इस हवाले से भी सोच सकते हैं कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि एक सस्ती रेंट के ऊपर जगह अपने लिए देख रहे हैं, तो भी DH वैली को आप कंसिडर कर सकते हैं। जो रेंटल वैल्यूज़ हैं वो 5 मरले की तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये रेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा, और 8 मरले का जो विला है वो तकरीबन आपको 25 से 30 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपये रेंट के ऊपर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, फिर ये अस्करी स्टाइल लिविंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपने समझना है। जब एक कम्युनिटी होती है, एक जैसे घर होते हैं, और अगर आपने अस्करीज फॉलो किए हैं वो पाकिस्तान के अंदर, तो उनमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो इन होम्स के अंदर भी है, ये कि वो अपनी वैल्यू रिटेन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान के अंदर पिछले, अगर मैं रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 2 सालों के अंदर देखूं, तो काफ़ी टर्मोइल हमें देखने को मिला है। वैसे तो हमारी जो टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके अंदर भी काफ़ी टर्मोइल हमें देखने को मिला, बट जो रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। बट ये जो होम्स हैं DH वैली के, ये स्टैगनेंट रहे हैं, और स्लाइटली इन्होंने अपनी कीमत जो है वो बढ़ाई भी है और रिटेन भी की है इन पिछले 2 सालों के अंदर। और इसके कंपैरेटिव अगर हम नॉर्मल DH वैली के रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स देख लें, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें कीमतों के अंदर नज़र आए हैं। तो जो अस्करी स्टाइल लिविंग होती है उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन अ लॉन्गर रन, कि वो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो उसको रिटेन कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट के फ्लोज के साथ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करती हैं। अमूमन आप किसी अस्करी में या किसी फैल्कन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई घर ख़रीदने के लिए जाएँ तो बहुत ही कोई लिमिटेड से ऑप्शन आपको उसके अंदर मिलते हैं, या फिर अगर आप कोई जगह घर रेंट के ऊपर लेने जाएँ तो जो डीलर हजरात उस एरिया का काम कर रहे होते हैं वो आपको नोट तो कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उनके पास 100-50 घर रेडीली अवेलेबल होंगे। जैसी जैसी उसकी अवेलेबिलिटी आती रहती है उनके पास घरों की, वो वैसे वैसे उसको शेयर करते रहते हैं। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आप लोगों ने बाइंग के हवाले से इसके अंदर समझनी है कि ये अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उसके अंदर नहीं है। उसके लिए आप DH वैली की हिस्ट्री को पढ़ भी सकते हैं, स्पेसिफिकली इन होम्स की, तो आपको उससे अच्छा अंदाज़ा इसके अंदर हो जाएगा। अच्छा, लिविंग चैलेंजेस की इसके अंदर मैंने आपसे बात करनी है। आप ये लग तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव रहा है कि जी 70 लाख रुपए का 5 मरले का घर है। 70 लाख रुपए आजकल के दिनों के अंदर एक 5 मरले घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, इसमें एक सिंगल स्टोरी घर प्लॉट समेत आपको मिल रहा है। इसी तरीके से 8 मरले का घर तकरीबन 140 से 160 की ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक 8 मरले घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। ये आपको प्लॉट समेत बना बनाया विला मिल रहा है। बनाने की हैसल से भी आपने बचना है, बट स्टिल रहने के कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि आपने समझने हैं। आप में से अगर कोई बंदे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि जी मैंने डेली इस्लामाबाद में नौकरी करनी है, या मेरा कोई कारोबार है, या मेरी जॉब है, या कोई काम काज है, या पढ़ने लिखने जाना है, तो मैं डेली इधर से इस्लामाबाद जाया करूँगा, तो कम्यूट के हवाले से, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कम्यूट और आना जाना वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कहता है कि जी मैं यहाँ रह रहा हूँ, रावलपिंडी के अंदर कामकाज करूँगा और आके इधर रहूँगा, अपनी फैमिली को रखूँगा, तो आपको भी यही सेम चैलेंज जो है वो इसके अंदर फेस करना पड़ेगा कि आने जाने का खर्चा आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा कामकाज नहीं है ज़िंदगी के अंदर, या आप ज़िंदगी के उस हिस्से के अंदर हैं कि अभी कामकाज आप कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। वो लोग जो कि ओवरसीज़ हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पाकिस्तान आते हैं कभी हफ्ते 10 दिन के लिए या 15 दिनों के लिए,
तो इतनी मुनासिब कीमत में आपको डीएचए के नाम के साथ साफ़ सुथरी एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो आप बाय करके इसको मोस्टली जो ओवरसीज उसको कहते हैं अपना वीकेंड हाउस, तो वो वीकेंड हाउस इसको आप बना सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत करामद है ये प्रॉपर्टीज़। अच्छा, वो लोग जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं और अल्लाह ने उनका रिस्क का मामला ऐसा रखा हुआ है कि वो घर बैठे ही अपना जो है वो मामला ज़िंदगी के चला लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत आइडियल जगह है। शहर के शोर गुल से काफ़ी ज़्यादा दूर और एक शहर के सबब एरिया के अंदर ये डीएचए होम्स जो है वो अवेलेबल हैं। सरीन ग्रीन एरिया है, ये खूबसूरत इलाका है, खुला डुल्ला बिल्कुल एरिया है, तो आप इसके अंदर अपनी जो है वो लिविंग उस तरीके से इख्तियार जो है वो कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि यार मैं ये विला लेके इसको एयरबीएनबी वगैरह कर दूं, तो ये एयरबीएनबी के मामले जो है वो डीएचए अलाउ नहीं करता है अपनी इन जगहों के अंदर। और एयरबीएनबी वगैरह करने से ये होता है कि डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं रहने के लिए। उन लोगों को उस एरिया के अंदर कोई रहने वहने का हिसाब किताब भी नहीं होता है। 2 दिन 2-3 रातें उन्होंने गुजारनी होती हैं, वो गुजार के वो उसके अंदर से जो है वो चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यानी कि ये वो एटमॉस्फेयर और माहौल को जो है वो ख़राब करने वाली बात होती है, तो ये इस एरिया के अंदर अलाउ नहीं होगा। बट आप खुद जब आपका दिल करे आप इसको आके रह सकते हैं, या किसी को प्रॉपरली आपने रेंट के ऊपर इस जगह को देना है माना के सिस्टम से जो उधर रहता है, तो आप ये काम भी जो है वो कर सकते हैं। डीएचए होम्स में अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है ख़रीदारी के हवाले से, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल किस्म के घरों के ऑप्शंस आते रहते हैं, आप उसके अंदर जो है वो जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। या फिर वो लोग जो कि ये घर बाय करके और उसको हमसे मेंटेन भी करवाना चाहते हैं, तो हम मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्विसेज आपको दे सकते हैं। रेंट के ऊपर लगाना, उसको देखना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अगर कोई काम काज होते हैं तो वो भी हम लोग करते हैं। ज़्यादातर आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है डीएचए होम्स के अंदर के लोगों को पोजीशन दे रहे हैं डीएचए मैनेजमेंट, तो वो पोजीशन का प्रोसेस उन्होंने अप्लाई करना है, तो उसके समय उसमें भी अगर आपको कोई सर्विसेज के अंदर हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसके अंदर हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि होम्स के हवाले से, डीएचए होम्स के हवाले से आप लोग को एक थोड़ा ब्रीफ दे सकूं। इसमें हमने कोशिश की है कि आप लोग को घर भी दिखाएं अंदर से और बाहर से, और जो इर्द गिर्द एमिनिटीज़ इस एरिया के अंदर मिल रही है आपको, वो भी आप लोग को दिखाते चलिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होगा कि डीएचए वैली में कोई बाइंग सेलिंग आप करना चाहते हैं या होम्स के हवाले से आप इंटरेस्टेड हैं अपने लिए कोई मकान देखने के लिए, तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हमारे कॉन्टैक्ट्स भी मेंशन होंगे, फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी होगा, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।